हर जगह वो धन उगाही के फेर में, स्थानांतरण से लेके नौकरियों तक, बहालियों तक, ये लोग हमेशा गड़बड़ी करने की जो इन लोगों की मंशा थी वो गई नहीं थी। वो कोशिश करते रहे कि हम गड़बड़ियां फैलाएं और धन उगाही करें, लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते ये संभव नहीं था। जब जब नीतीश कुमार जी का ही पल्ला पकड़े हैं, नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे आए, उनको साथ में लिए हैं, उस समय इनकी सीटें बढ़ जाती है। जो ही नीतीश कुमार जी इनको छोड़ते हैं उस समय इनकी सीटें घट जाती है। पूर्व में आपने देखा कि इनको 22 सीटों पर सिमटना पड़ा था। फिर 2015 में ये नीतीश कुमार जी के साथ आए तो इनको 80 सीटें मिली थी, और फिर इस बार ये लोग डोरा डाल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले लिए हैं, लेकिन विपक्ष अभी भी उम्मीद नहीं छोड़े हैं। अब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के तरह तरह के बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडी अलायंस गठबंधन की सरकार बहुत जल्द बनेगी। साथ ही साथ सुधाकर सिंह, जो कि नवनिर्वाचित सांसद बने हैं बक्सर से, उनका कल एक बयान आता है। वो कहते हैं कि 8 से 12 महीने के अंदर एनडीए की सरकार टूट जाएगी और इंडी अलायंस गठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही साथ कई ऐसे जो बयान आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, ये बताने के लिए काफी है कि विपक्ष को अब भी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है एनडीए के साथ छोड़ करके इंडी अलायंस गठबंधन में आएंगे। इसी तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हेमराज राम जी हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू से। क्या कहेंगे? लगातार विपक्ष को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब भी आएंगे। रोहिणी आचार्य भी कल सिंगापुर जा रहे थे, उस वक्त वो कहती है कि चाचा जी है, आप लोग चाचा जी से पूछिए कि वो कब आ रहे हैं, हम लोग तो उनके बच्चे हैं, कब आशीर्वाद देने आ रहे हैं वो बताएं। देखिए, विपक्षी पार्टियों के नेता जो कयास लगा रहे हैं, उनके कयास में कोई दम नहीं है, और इसलिए दम नहीं है कि ये लोग कहते हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। भाई, क्यों नहीं चलेगी? हम जरा पिछले इतिहास को खंगालते हैं तो आप जरा देखिए कि कांग्रेस यानी यूपीए की सरकार थी 1991 में, तो उस समय कांग्रेस को मिली थी 231 सीट, तो ये सरकार 5 साल चली गई। 2004 में कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी, तो सरकार 5 साल चल जाती है। 2009 में कांग्रेस को 207 सीटें मिलती है, तो भी सरकार 5 साल चलती है। और अभी 2024 के चुनाव में सिर्फ अकेला भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली, एनडीए मिला करके 300 के करीब सीट हो गया। 272 चाहिए, और बहुमत से तो ज्यादा सीटें हमारे पास है। और बहुमत से जब ज्यादा सीटें हमारे पास है तो कोई झमेला नहीं है। और ये सरकार, मैं कहता हूं कि बड़े मजबूती से 5 साल तक चलेगी, पूरे कार्यकाल तक चलेगी और मजबूती से चलेगी। आपने इतने पहले का जिक्र किया, अगर विधानसभा चुनाव 2020 की बात करें, विधानसभा चुनाव में 5 साल के कार्यकाल अभी पूरे भी नहीं होंगे। मुख्यमंत्री जी 3 बार शपथ ले चुके हैं। देखिए, ये सबसे पहले आप जो बिहार के इतिहास को पलटेंगे तो आपको पता चलेगा, ये जिसको कहते हैं आरजेडी, ये आरजेडी का इतिहास आप जरा देख लीजिए। 2005 के बाद जब जब नीतीश कुमार जी का ही पल्ला पकड़े हैं, नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे आए, उनको साथ में लिए हैं, उस समय इनकी सीटें बढ़ जाती है। जो ही नीतीश कुमार जी इनको छोड़ते हैं उस समय इनकी सीटें घट जाती है। पूर्व में आपने देखा कि इनको 22 सीटों पर सिमटना पड़ा था। फिर 2015 में ये नीतीश कुमार जी के साथ आए तो इनको 80 सीटें मिली थी, और फिर इस बार ये लोग डोरा डाल रहे हैं। लेकिन इस बार इनकी दाल गलने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले, चूंकि पिछला जो गठबंधन हुआ था 20 का चुनाव, तो एनडीए के साथ हम लोग लड़े, लेकिन चुनाव के बाद किसी कारण बस हम लोगों का आपस में संबंध बिगड़ा और उसमें आरजेडी के साथ
यानी महागठबंधन के साथ हम लोगों ने जाने का काम किया। 7 निश्चय पार्ट 2 के आधार पर समझौता हुआ, वही एजेंडा बना, उस एजेंडे के तहत हम लोगों ने काम करने का संकल्प लिया और उसके आधार पर हम लोग गठबंधन में गए। लेकिन हम लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन किया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने गठबंधन धर्म का पूरी ईमानदारी से पालन किया, लेकिन तेजस्वी जी ने, आरजेडी के लोगों ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। हर जगह वो धन उगाही के फेर में, स्थानांतरण से लेके नौकरियों तक, बहालियों तक, ये लोग हमेशा गड़बड़ी करने की जो इन लोगों की मंशा थी वो गई नहीं थी। वो कोशिश करते रहे कि हम गड़बड़ियां फैलाएं और धन उगाही करें, लेकिन नीतीश कुमार जी के रहते ये संभव नहीं था और अंततः गठबंधन टूटा। पुनः बीजेपी के साथ यानी एनडीए के साथ जो मेरा नेचुरल गठबंधन है, जो हमेशा लंबे समय तक नीतीश कुमार जी एनडीए के साथ रहे हैं, और यही इसका नेचुरल गठबंधन है जो इस बार पुनः जो आपसी हुआ। इसके बाद फिर कभी कोई सपना ना देखें कि पुनः नीतीश कुमार जी या जनता दल यूनाइटेड राजद के साथ कोई गठबंधन करेगा। आपने कहा कि कुछ दिन पहले जो है एनडीए के साथ संबंध थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, इस कारण बस इधर आए थे, लेकिन अब फिर आरजेडी वाले बोल रहे हैं कि फिर से एनडीए में संबंध खराब हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए हैं, मंत्रालय अच्छा नहीं मिला है, नाराज चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। देखिए, इस बार साफ हो गई है बातें। एक तरफ परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पोषक, यानी जो परिवारवाद के लोग हैं, उसी की उपज राहुल गांधी हों या तेजस्वी जी, और परिवारवाद से ही भ्रष्टाचार की उत्पत्ति होती है। तो ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के पोषक लोग एक तरफ खड़े हैं, और दूसरी तरफ जिसे बिहार और देश की चिंता है, जो बिहार के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश में आर्थिक बदलाव के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जमात है। ऐसी परिस्थिति में तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो चुका है, अब ये मिलने वाला नहीं। एक सवाल जो अभी चल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू के कार्यक्रम में, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल क्यों नहीं होते, जय जानना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट करके बता दिया है और बधाई भी दिया है, और वो अपने संबंधों की चर्चा भी कर चुके हैं कि नायडू के साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या संबंध है, क्या अपनत्व है। तो आपने सुना कि साफ तौर पे हेमराज जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू का संबंध बहुत ही अच्छा है, व्यस्तता के कारण वो वहां पर नहीं जा पाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा विपक्ष का काम होता है बोलना, वो इसी तरह की बातें करते रहेंगे। हमारा एनडीए गठबंधन काफी मजबूत है और मजबूती के साथ कार्यकाल को पूरा करेगा। तमाम तरह की बातें कर रहे थे, आप भी सुने थे क्या कुछ करते। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।